हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल अफेयर्स। दोस्तों, आज हम एक रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो कि नींबू और बेकिंग सोडा के बीच में है। आप सबको तो पता ही होगा कि अगर हम एसिड को और बेस को दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो एक रिएक्शन होती है जिसे उदासीनीकरण रिएक्शन बोलते हैं या फिर इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि हम एक कोई एसिड ले लेते हैं HCl और एक हम ले लेते हैं इधर बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन से हमें ये एक्सप्लेनेशन मिलता है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। इसी चीज़ को उदासीनीकरण रिएक्शन बोलते हैं और ये हाई स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम में भी आता है और अदर एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों सेम टाइप के हैं या दोनों एक ज़्यादा एसिड है एक ज़्यादा बेस है तो न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे जो एसिड होता है वो ज़्यादा पावरफुल और बेस कमज़ोर है तो दोनों का जो सल्यूशन बनेगा उसमें बेस की डोमिनेंस ज़्यादा रहेगी। इसी का सेम अपोजिट होता है कि अगर बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो फिर बेस का डोमिनेंस यानी कि जो प्रबलता है वो ज़्यादा रहेगी, एसिड की कम हो जाएगी। तो जो नींबू और बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन होता है उसमें बेकिंग सोडा की डोमिनेंस ज़्यादा रहती है क्योंकि वो बेस होता है स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसी जगह पे जो नींबू का एसिड होता है उसे बोलते हैं C6H8O7। इसे सिट्रिक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो एक झाग टाइप का बनता है। तो रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी NaHCO3 प्लस C6H8O7। अब रिएक्शन हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो ये 3CO2 बना देते हैं और फिर इधर 3H2O हो जाएगा, Na3C6H5O7। ये जो सब्सटेंस बनेगा इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। इस चीज़ को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट। और इसे सिट्रिक एसिड बोलते हैं, ये लिखा ही है हमने। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। हाइड्रो कार्बोनेट ये बोल सकते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसीलिए बबल्स बनते हैं।